आजकल जिस तरह से राम मंदिर में चोरी के बाद वीडियोस बन रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान जी की पदवी जो है ना वो खतरे में है। क्योंकि लोगों को ना भगवान का काम आजकल पसंद नहीं आ रहा। अब भगवान ना लीला ना करें, अब भगवान लोगों की परीक्षा ना लें। अब भगवान को अपने आप को बदलना चाहिए, या तो बदलना चाहिए या हम बदल देंगे भगवान को। तो अब नए भगवान कैसे चाहिए? वो होने चाहिए एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर। ठीक है? अभी तो उन्होंने हमें फ्री विल की इच्छा दी हुई है, स्वतंत्र इच्छा दी हुई है कर्म करने की। हमें विवेक दिया हुआ है कि हम ठीक काम करना चुने या गलत काम करना चुने, उसके हिसाब से हमें दंड दिया जाता है। तो अब कैसे भगवान चाहिए कि हमें फ्री विल ना दें, बिल्कुल रोबोट की तरह से चलाएं, कोई गलत काम कर ही ना सके, और अगर कोई गलत काम करे तो वहीं उसे रोक दिया जाए। जैसे रोबोट में आने शुरू हो जाता है ना एरर मैसेज, उसी समय बिल्कुल वैसे ही आना, वहीं पे रोक दिया जाए, एग्जीक्यूशन जो है वो काम का रोक दिया जाए। शोषण करने कोई जाए तो उसकी शक्ति छीन ली जाए। तो हमें अब ऐसे भगवान चाहिए जो हमें रोबोट की तरह से बनाए, हमें इंसान ना बनाए, रोबोट बनाए। ठीक है? उसके बाद कहा जाता है कि राम जी की होते हुए चोरी हो गई, हनुमान चालीसा होते हुए चोरी हो गई, हनुमान जी की होते हुए चोरी हो गई। तो राम जी की मूर्ति और हनुमान चालीसा तो रिजेक्टेड। जो चोरी होना नहीं रोक सकते, राम की मूर्ति, और जो हनुमान जी चोरी होना नहीं रोक सकते, उनका चालीसा कहा जाता है ना हनुमान चालीसा में कि जो कुछ होता है उनके मर्जी से ही होता है, तो उन्होंने चोरी होने दी, मर्जी हो गई, प्रमाणित हो गया। मूर्ति होते हुए चोरी हो गई, हनुमान चालीसा होते हुए चोरी हो गई, प्रमाणित हो गया कि भगवान तो है ही नहीं, रिजेक्टेड। उसके बाद जो जिन्होंने चोरी की, क्या वो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो नाम नहीं जपते होंगे? ऐसा करते करते उन्होंने चोरी कर ली। तो जो भगवान अपने नाम को, अपनी भक्ति को व्यापार होने देने से नहीं बचा सकता, ऐसा भगवान, ऐसे ग्रंथ, ऐसी भक्ति, ऐसा नाम जाप रिजेक्टेड। फिर भगवान की फैक्ट्री की ना प्रोडक्शन खराब है। भगवान को ना प्योर हार्टेड सोल भेजनी चाहिए। गलत लोग तो बनने ही बंद कर देने चाहिए, बनाने ही बंद कर देने चाहिए। भगवान को सिर्फ अच्छे अच्छे लोग बनने चाहिए, शुद्ध आत्माएं ही आनी चाहिए, अशुद्ध आत्माएं तो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चाहिए। तो ये सब जो सोच है ना, अल्प बुद्धि की सोच है। हमारी बुद्धि अल्प होती है, हमें इतनी समझ नहीं है दुनिया चलाने की। भगवान को है। भगवान जिस नियम से दुनिया चलाते हैं उसे कहते हैं कर्म सिद्धांत। यानी भगवान ने हमें फ्री विल दी है, हमें शास्त्र दिए हैं पहले तो कि जिन्हें पढ़ें हम, और विवेक दी है, बुद्धि दी है कि हमें पता चले, हम समझ सके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम क्या कर्म करें। पढ़ने के बाद भी अगर हम गलत काम करते हैं तो जिम्मेदारी तो हमारी है ना, दंड भी हमें भोगना पड़ेगा। अब इसमें भगवान के शास्त्रों के गलत होने का या फिर भगवान के ना होने का क्या प्रमाण मिलता है? इसमें तो सीधा सीधा हमारी गलती होने का प्रमाण मिलता है। और अगर भगवान ये कर्म सिद्धांत का जो नियम है ये हटा लें तो हमारी जिंदगी ना रोबोट जैसी हो जाएगी। बस बटन दबाया, काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, जहाँ कहीं एरर आया वहीं पे एरर मैसेज आ गया, एग्जीक्यूशन बंद हो गया। तो क्या जिंदगी रह जाएगी? अच्छे बुरे की पहचान कहाँ रह जाएगी? जो भगवान की जो नियम है संसार को चलाने का, वो एक बैलेंस पे, एक संतुलन पे चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, एक शेर एक हिरन को मार देता है, तो इसमें शेर की क्रूरता है, हिरन के लिए क्रूरता की गई, क्रूरता पाप है, लेकिन पूरी प्रकृति के लिए वो प्रकृति के संतुलन चक्र का एक नियम है। और ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये सब भगवान के बैलेंस के हिसाब से चलता है। भगवान को संतुलन बनाना होता है। केवल इंसानी सुख पर नहीं चलता है सब कुछ। अगर हम चाहें कि हमारे जो दुनिया हमें सुखी करे वैसी दुनिया हो जाए, नहीं, वैसे नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये सोचना कि भगवान है ही नहीं, या भगवान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम इसे ठीक कर देंगे, हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो दुनिया को बहुत अच्छी तरह से चला सके, शायद हम जो है वो बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं और भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान के ना होने की बातें बार बार कर रहे हैं, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। श्री राधे।